विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान का यह पंचम संस्करण है। इसे सहर्ष हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि आज भारतवर्ष में हम विभिन्न मतांतर तथा विचारधाराओं में घोर पारस्परिक संघर्ष पा रहे हैं। फलतः देश भर में बड़ी अनिश्चितता तथा बेचैनी व्याप्त है। हो यह रहा है कि प्राचीन मूल सिद्धांतों का चिरंतन सत्य समूह, जिसने हमें शक्ति दी थी, उत्साह एवं साहस प्रदान किया था, आज मानो एक किनारे खदेड़ दिया गया है और उसकी जगह अनेक नई राजनैतिक तथा सामाजिक विचारधाराओं ने अपना अड्डा जमा लिया है। यहाँ तक कि आज चारित्रिक मापदंड भी बदल रहा है। ऐसा लगता है मानो इन सब नवीन विचारों ने देश पर धावा ही बोल दिया हो। यह विचारने की बात है। यह स्वतः सिद्ध मीमांसा यह है कि आज हमारे सम्मुख एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत हो जो हमें सब बातों का ठीक ठीक सुस्पष्ट तथा असली मूल आंकने में सहायता करे। और यह चीज़ नवयुवकों के लिए तो और भी अधिक आवश्यक है, जिससे कि वे बिल्कुल सही, असंदिग्ध और परिष्कृत मार्ग पर अग्रसर हो सकें। आज की परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं तथा उनका संदेश हमारे लिए कितना मूल्यवान है, इसे आंकना सहज नहीं। हमारे राष्ट्रीय जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं, ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका हल हमें उनकी शिक्षाओं में न मिल पाता हो। वे समस्याएं चाहे किसी व्यक्ति की हों, समाज की हों अथवा राष्ट्र की हों, उनके शब्द सामान्य नहीं, शक्ति से भरपूर तथा ओजस्विता के पूर्ण हैं। और यह ओजस्विता आध्यात्मिकता जनित है। यह निश्चय है कि उनकी वाणी से हमें उत्साह तथा आलोक प्राप्त होगा, जिससे हम राष्ट्र का निर्माण सही मानों में और ठीक ढंग से कर सकते हैं। हमारी ये धारणा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि उनकी ओजस्वी वाणी हमारे देश के नवयुवकों में संजीवनी का संचार करेगी, जिससे वे अपने देश तथा राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत एवं समृद्धशाली बना सकेंगे। स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी जो इस प्रकार है। जनसाधारण में स्वामी जी के विचारों के प्रचार प्रसारार्थ इस पुस्तक का मूल अत्यंत अल्प रखा गया है, जिससे कि हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो सके। स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी। प्रारंभिक काल। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनके पूर्व आश्रम का नाम नरेंद्रनाथ दत्त अथवा नरेंद्र था। पिता थे श्रीमान विश्वनाथ दत्त तथा माता भुवनेश्वरी देवी। दत्त घराना संपन्न एवं प्रतिष्ठित था। दान, पुण्य, विद्वता तथा साथ ही स्वतंत्रता की तीव्र भावना के लिए प्रख्यात था। नरेंद्रनाथ के पितामह दुर्गाचरण दत्त फारसी तथा संस्कृत के विद्वान थे। उनकी दक्षता कानून में थी, किंतु योग ऐसा कि पुत्र विश्वनाथ के जन्म के बाद उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और साधु हो गए। उस समय उनकी अवस्था केवल 25 वर्ष की थी। श्रीमान विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करते थे। अंग्रेजी और फारसी भाषा में उनका अधिकार था। इतना था कि अपने परिवार को फारसी कवि हाफिज की कविताएं सुनाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। बाइबल के अध्ययन में भी वे रस लेते थे। और इसी प्रकार संस्कृत शास्त्रों में यद्यपि दान, पुण्य तथा निर्धनों की सहायता के निमित्त वे विशेष खर्चीले थे, फिर भी धार्मिक तथा सामाजिक बातों में उनका दृष्टिकोण तर्कवादी तथा प्रगतिशील था। यह शायद पाश्चात्य संस्कृति के कारण भुवनेश्वरी जी राजसी तेजस्वितायुक्त प्रगाढ़ धार्मिकता परायण एवं संभ्रांत महिला थीं। नरेंद्रनाथ के जन्म के पूर्व यद्यपि उन्हें कन्याएं भी थीं, पुत्र रत्न के लिए उनकी विशेष लालसा थी। इस निमित्त वाराणसी निवासी अपने एक संबंधी से उन्होंने वीरेश्वर शिव चरणों में मनौती अर्पित करने की प्रार्थना की और कहा जाता है
कि फलस्वरूप भगवान शंकर ने उन्हें यह वचन दिया कि वे स्वयं पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगे। कहना न होगा कि उनके कुछ समय बाद नरेंद्र नाथ ने जन्म लिया। बचपन की प्रारंभिक अवस्था में नरेंद्र नाथ बड़े चुलबुले और कुछ उत्पाती थे, किंतु साथ ही आध्यात्मिक बातों के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। फलतः राम, सीता, शिव प्रभृति देवताओं की मूर्तियों के सम्मुख ध्यानोपासना का खेल खेलना उन्हें बड़ा रुचिकर था। रामायण और महाभारत की कहानियाँ समय समय पर वे अपनी माँ से सुनते रहते थे। इन कथाओं से उनके मस्तिष्क पर एक अमिट छाप आई। साहस, निर्धन के प्रति हृदय वात्सलता तथा रमते हुए साधु संतों के प्रति आकर्षण के कारण उनसे स्वतः सिद्ध दृष्टिगोचर होते थे। तर्क बुद्धि कुछ ऐसी पैनी थी कि बचपन से ही लगभग प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वे अकाट्य दलीलों की अपेक्षा किया करते थे। इन सब गुणों के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप नरेंद्रनाथ का निर्माण हुआ, एक परम ओजस्वी नवयुवक के रूप में। श्री रामकृष्ण देव के चरण कमलों में युवक नरेंद्रनाथ के सिंह सौंदर्य और साहस में पूर्ण सामंजस्य था। उनके शरीर की बनावट कसरती युवक की थी। वाणी अनुनाद एवं स्पंदन पूर्ण तथा बुद्धि अत्यंत कुशाग्र। खेल कूद में उनका एक विशेष स्थान था तथा दार्शनिक अध्ययन एवं संगीत शास्त्र आदि में उनकी प्रवीणता उन्हें बड़े उच्च स्तर की थी। अपने साथियों के वे निर्द्वंद नेता थे। कॉलेज में इन्होंने पाश्चात्य विचारधाराओं का केवल अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि उनका आत्मसात भी, और इसी के फलस्वरूप इनके मस्तिष्क में प्रखर तर्कशीलता का बीजारोपण हो गया था। उनमें एक ओर जहाँ आध्यात्मिकता के प्रति जन्मजात प्रवृत्ति तथा प्राचीन धार्मिक प्रथाओं के प्रति आदर था, दूसरी ओर उतना ही उनका प्रखर बुद्धियुक्त तार्किक स्वभाव था। परिणाम ये हुआ कि इन दोनों विचारधाराओं में संघर्ष उत्पन्न हो गया। इस द्वंद्व परिस्थिति में उन्होंने बाह्य समाज में कुछ समाधान पाने का यत्न किया। ब्रह्म समाज उस समय की एक प्रचलित धार्मिक सामाजिक संस्था थी। ब्रह्म समाजवादी निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधारों में कार्यरत रहते थे। नरेंद्रनाथ का एक प्रश्न ये था कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के निर्विवाद उत्तर के लिए वे अनेक विख्यात धार्मिक नेताओं से मिले, किंतु संतोषजनक उत्तर न पा सके। उनकी आध्यात्मिक पिपासा और भी बढ़ गई। इसी शांतिक क्षण में उन्हें अपने प्रोफेसर विलियम हेस्टी के शब्द याद आए। प्रोफेसर हेल्टी ने ये बताया था कि कलकत्ते के समीप दक्षिणेश्वर में एक साधु निवास करते हैं जिनको वैसी ही समाधि होती है। वैसी वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता द एक्सक्यूजिम में वर्णित की है। इसी बीच कहीं नरेंद्रनाथ के चचेरे भाई रामचंद्र दत्त ने भी उनसे इन साधु के बारे में जिक्र किया था और प्रेरणा दी थी कि वह वहां जाकर उन साधु के दर्शन करे। यह बात कोई 1881 ईस्वी की है। यही शुभ समय था जबकि इन दो महान आत्माओं का दिव्य मिलन हुआ। एक वर्तमान भारत के ईश्वरीय अवतरण भगवान श्री रामकृष्ण और दूसरी ओर उनके संदेशवाहक विवेकानंद। नरेंद्रनाथ ने छूटते ही उनसे पूछा, महानुभाव, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें देखा है, ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि तुमसे भी अधिक स्पष्ट और प्रगाढ़ रूप में, श्री रामकृष्ण देव ने दृढ़ता से उत्तर दिया। बड़े प्रसन्न हुए विवेकानंद। चलो, अंततोगत्वा कोई ऐसा तो मिला जो स्वयं अपनी अनुभूति के आधार पर यह तो कह सका कि ईश्वर का अस्तित्व है। नरेंद्रनाथ का संशय स्वाहा हो गया। शिष्य की शिक्षा का श्री गणेश यहीं से प्रारंभ हुआ। मनोरंजक बात यह है कि यदि श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ की विविध रूपेण परीक्षा ले ली थी, तो नरेंद्र भी श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक दावे
की सत्यता की जांच करने में चूके नहीं थे। एक समय ऐसा आ गया जब 1884 ईस्वी में पिताजी के निधन के बाद नरेंद्र नाथ के परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुरुदेव ने सुझाव दिया कि दक्षिणेश्वर में माँ काली के श्री चरणों में प्रार्थना करो, जिससे कि परिवार का दुख दूर हो जाए। नरेंद्र नाथ प्रार्थना करने तो गए, किंतु धन और संपत्ति के स्थान पर मांग ली केवल ज्ञान और भक्ति। स्नेह स्नेह उन्होंने गुरुदेव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। गुरुदेव श्री रामकृष्ण ने अपने असीम धैर्य द्वारा इस युवक भक्ति की क्रांतिकारी भावना का शमन कर दिया। उन्हें संशयात्मिकता से निश्चिंतता की ओर, एक वेदना से आध्यात्मिक रसास्वादन की ओर अग्रसर कराया। कहना तो यह होगा कि आध्यात्मिक संबल एवं निर्देश से भी अधिक उनके प्यार ने ही नवयुवक नरेंद्र नाथ को जीत लिया, और शिष्य ने भी अपने गुरु को उसी प्रकार भरपूर रूप से प्यार किया। कहना न होगा श्री रामकृष्ण देव की अस्वस्थता ही जिसके कारण उन्हें कलकत्ता शहर के बाहर काशीपुर ले जाया गया, एक ऐसा साधन बनी जहाँ से नरेंद्रनाथ की पूर्ण शिक्षा का प्रारंभ श्री गुरुचरणों के समीप हुआ। यही समय था जब उनके भीतर प्रबल आध्यात्मिक पिपासा जागृत हुई थी, जिसका विकास उनकी अनेकानेक प्रबल साधनाओं द्वारा हुआ। गुरुदेव ने इस अवसर का बड़ा सुंदर सदुपयोग किया और अपने अनेक नवागत भक्तों को नरेंद्र नाथ के नेतृत्व के अंतर्गत लगा दिया। एक दिन नरेंद्र ने जब उनसे निर्विकल्प समाधि के वरदान की प्रार्थना की, क्योंकि निर्विकल्प समाधि साधारणतया आध्यात्मिक अनुभूति की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है, निर्विकल्प समाधि, तो श्री रामकृष्ण देव ने क्षुब्ध होकर यही कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरी धारणा तो यह थी कि तुम एक महान वट वृक्ष के समान बढ़ोगे, संसार के शोक ताप से हजारों का त्राण करोगे, किंतु अब मैं देखता हूँ कि तुम केवल अपनी ही मुक्ति के इच्छुक हो। किंतु साथ ही यह भूलना न होगा कि नरेंद्रनाथ को परम वांछित आत्मानुभूति हो चुकी थी। यद्यपि गुरुदेव ने यह अवश्य कह दिया था कि उसकी चाबी उन्हीं के पास रहेगी और द्वार उस समय तक न खोला जाएगा जब तक नरेंद्र अपना वह कार्य पूरा न कर दे जिसके लिए वे इस संसार में आए हैं। अपनी महासमाधि के 3-4 दिन पूर्व श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ को अपनी स्वयं की सारी शक्ति दे डाली और उनसे ये कह दिया कि मेरी इस शक्ति से जो तुम में संचारित कर दी है, तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। उसके बाद केवल इसके बाद ये वहाँ चले जाओगे जहाँ से आए हो। 1886 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद अनेक नवयुवक भक्त नरेंद्रनाथ के नेतृत्व में वराहनगर स्थित एक पुराने ध्वस्त घर में एकत्र हुए। यहीं प्रबल तपस्या तथा आध्यात्मिक साधनाओं का प्रारंभ हुआ तथा श्री रामकृष्ण संघ की नींव पड़ी, और इन्हीं दिनों अपने अनेक गुरु भाइयों को साथ लेकर नरेंद्रनाथ ठाकुर गए, जहां बड़े दिन 1886 ईस्वी में के अवसर पर एक खुले स्थान में अग्नि के चारों ओर बैठकर संन्यास आश्रम का संकल्प लिया। वराहनगर जो दिन व्यतीत हुए वे बड़े ही आनंद के थे। वहाँ खूब अध्ययन होता था और प्रचंड आध्यात्मिक साधनाएं। अब समय आ गया कि जब कि सन्यासी भक्तों ने मानो परिव्राजक जीवन का आंतरिक आह्वान सुना। फलतः 1888 ईस्वी के समाप्त होते होते नरेंद्रनाथ समय समय पर मठ से बाहर भी जाने लगे। परिव्राजक विवेकानंद 1888 ईस्वी के अंत से लेकर 1890 के बीच नरेंद्रनाथ के दृष्टिकोण में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ, क्योंकि प्रारंभ में तो वे थोड़े ही समय के लिए बाहर आते जाते रहे, परंतु बाद में अपने गुरु भाइयों से विदा लेकर एकमात्र अकेले अज्ञात साधु के रूप में भ्रमण में संलग्न हुए। इस अवसर पर तो उनके लिए अपने नाम को गुप्त रखना भी आवश्यक हो गया। फलतः समय समय पर उन्होंने विभिन्न नाम अपनाए, जिससे कि भारत की विशालता में वे घुल मिल जाएं। अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि भारतीय साधु की नितांत एकांतिक जीवन की स्वाभाविक इच्छा विलुप्त हो गई और यह
वह इसलिए कि नरेंद्र नाथ को यह जागृत हो उठी कि उन्हें जन जीवन निर्माण का एक बहुत बड़ा काम करना है। उनका जीवन केवल इसलिए नहीं था कि एकांत में वे केवल स्वयं के मोक्ष के लिए संघर्ष करें। भारतवर्ष की अधिक इच्छा अच्छी तरह से जानने की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित हो एवं ध्वस्त भारतवर्ष की चारों ओर से उठती हुई एक पुकार के फलस्वरूप वे सर्वप्रथम हिंदुओं के पवित्रतम नगर वाराणसी गए। तदंतर वे लखनऊ गए, आगरा, वृंदावन, हाथरस, ऋषिकेश गए, फिर कुछ समय के लिए बराहनगर वापस आए। हाथरस में उन्हें शरत चंद्र गुप्त मिले, जो बाद में उनके शिष्य हुए। इनका संन्यास नाम स्वामी सदानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद ने सदानंद को उस कार्य की विज्ञप्ति कराई जो उन्हें उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण ने सौंपा था, अर्थात भारतवर्ष एक विश्व का आध्यात्मिक पुनरुत्थान। वैसे शरत चंद्र उस समय हाथरस रेलवे स्टेशन के एक उच्च कर्मचारी थे। स्वामी जी को पा जाने के बाद उन्होंने पद त्याग कर दिया एवं अपने गुरु के कार्य में सहायतार्थ निकल पड़े। स्वामी जी के जीवन में इस बीच 1890 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उनकी भेंट गाजीपुर के एक पबहारी बाबा से हुई, जिनके प्रति उनके हृदय में जीवन भर से परमोच्च श्रद्धा थी। यह घटना महत्वपूर्ण यूं कि इस समय स्वामी जी दो संघर्ष शक्तियों के बीच व्यथित थे। एक ओर तो यह कि पूर्ण ब्रह्म की चिर शांति में लीन हो जाने के उत्कट इच्छा, और दूसरी ओर अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के कार्य की पूर्ति में जीवनदान। उनका अनुमान ये था कि पछारी बाबा उनके हृदय की दारुण व्यथा का उपशम कर देंगे। यह व्यथा जो उस संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी, जो एक बार उन्हें ब्रह्म में लीन होने के लिए प्रेरित कर रही थी, किंतु साथ ही उन्हें अपने गुरुदेव द्वारा सौंपे हुए कार्य से दूर करती जा रही थी। परम ब्रह्म में लीन होने के मार्ग को जब जब अपनाने के लिए तत्पर होते, तब तब श्री रामकृष्ण देव का दिव्य आलोक उन्हें उससे निरत कर देता था। 1890 जुलाई में स्वामी जी ने श्री श्री माँ शारदा देवी के श्री चरणों में प्रणाम करके विदा ली। श्री श्री माँ श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी एवं लीला सहचरी थीं तथा गुरुदेव की महासमाधि के बाद वे ही इन साधुजनों की आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थीं। स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों से भी विदा ली, यह दृढ़ निश्चय करके वे समस्त बंधनों को विच्छिन्न कर हिमालय की नीरवता में निवास करेंगे। असल में नितांत एकांतवास उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। रोमा रोला के शब्दों में यह एक बहुत बड़ा प्रस्थान था। एक गोताखोर के समान वे भारत के समुद्र में कूद पड़े और यह समुद्र उनके पूरे मार्ग पर छा गया। इस समुद्र में तैरने वाली सहस्त्रों नगण्य वस्तुओं के बीच में वे भी एक थे, अज्ञात गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी। किंतु विशेषता यह थी कि प्रचंड बुद्धि एवं प्रखर मेधा की चिंगारी उनकी आँखों में थी। कुछ भी हो, छिपे रूप में वे एक तेजस्वी राजकुमार थे। परिव्राजक अवस्था में वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास, हैदराबाद प्रभृति प्रांतों के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों में गए। सर्वत्र प्राचीन भारतवर्ष का गौरव, चाहे वह राजनैतिक हो, सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक, उनके सम्मुख स्पष्ट रूपेण झलक उठा। कहना न होगा कि अतुल अनुभव संचय के बीच भारतीय जन समुदाय का दैन्य दुख ही मानो उनके सामने सर्वाधिक रोमेण उठ खड़ा हुआ। वे एक राजसी रियासत से दूसरी रियासत को गए, इसी अनुसंधान में कि भारतीय जन समुदाय का कष्ट निवारण किस प्रकार हो। इस प्रसंग में उनका संपर्क अनेक महान व्यक्तियों से हुआ, कितने ही राजा रजवाड़ों से हुआ, जहां उनकी सादर अभ्यर्थना हुई। इनमें से खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह उनके परम मित्र तथा अनन्य भक्त हो गए।
अलवर में उन्होंने पातंजल महाभाष्य का अध्ययन किया। उस और पूना के वरिष्ठ राजनीतिक नेता बाल गंगाधर तिलक के साथ अतिथि के रूप में ठहरे। प्रारंभ में तो तिलक ने उनसे कुछ व्यंग्यात्मक वार्तालाप किया, किंतु फिर जब उन्होंने स्वामी जी की प्रकांड विद्वता तथा ठोस भावधारा को पहचाना, तब उन्होंने उनसे एक आदरणीय अतिथि के रूप में ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। पूना से स्वामी जी बेलगांव आए, वहाँ से बेंगलोर तथा मैसूर। मैसूर महाराज ने स्वामी जी को आर्थिक सेवा का आश्वासन दिया, जिससे कि वे पाश्चात्य देशों में जाकर भारतवर्ष के लिए सहायता प्राप्त कर सकें तथा सनातन धर्म का प्रचार करें। मैसूर से स्वामी जी ने त्रिवेंद्रम और फिर कन्याकुमारी की यात्रा की। स्वामी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ उन स्थानों के महत्व अथवा जिन लोगों से भेंट हुई उनकी वरिष्ठता से वे प्रभावित हुए हो सो बात नहीं, असल में वहाँ की जनता के क्लेश एवं दैन्य से ही उनकी अंतरात्मा को बड़ा कष्ट हुआ। भारतवर्ष का उन्होंने संपूर्ण भ्रमण किया था, प्रायः पैदल ही चले थे, और इस प्रकार लगभग 3 वर्ष की सतत अवधि में उन्हें भारतवर्ष का प्रत्यक्षतः ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मानो उनकी इस यात्रा का अवसान हो गया और कन्याकुमारी मंदिर में माँ कुमारी के श्री चरणों में अत्यंत भावपूर्ण हो उन्होंने दंडवत किया। फिर वे समुद्र में उतरे और भारतवर्ष के दक्षिणी तट से दूर दिखने वाली एक चट्टान तक तैरते हुए पहुँच गए, जहाँ वे रात भर आसन मुद्रा में बैठे रहे और गंभीर ध्यानमग्न हो गए। भारतवर्ष के संपूर्ण भ्रमण का पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने होता हुआ गुबार गया। भारत के भूतकाल का उन्होंने चिंतन किया, वर्तमान का किया और भविष्य का। देश की अवनति के कारणों पर मनन किया और उन साधनों पर विचार किया जिनसे कि देश का पुनः उत्थान हो। उसी क्षण उन्होंने पाश्चात्य देशों में जाने का निर्णय किया, जिससे कि वे भारतवर्ष की निर्धनता निवारण हेतु सहायता प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को रूपांतरित कर सकें। यह निर्णय मन में लेकर उन्होंने रामेश्वरम तथा मदुराई की यात्रा की। इसके बाद वे मद्रास गए, जहाँ आलिंगिसा पेरुमल के नेतृत्व में नवयुवकों का एक समुदाय उनके आगमन की तीव्र प्रतीक्षा कर रहा था। इन नवयुवकों के सम्मुख उन्होंने अमेरिका जाने का अपना अभिमत व्यक्त किया, जहाँ शिकागो नगर में होने वाली धर्मसभा में उन्हें भाग लेना था। फलतः उनके नवयुवक भक्तों ने उनकी यात्रा के निमित्त धनराशि एकत्रित की, किंतु स्वामी जी इस समय तक भी निश्चयात्मक रूपेण यह धारणा नहीं कर सके थे कि उनकी अमेरिका यात्रा के संबंध में जगन्याता की इच्छा थी अथवा नहीं, और इसलिए उन्होंने वह समस्त धनराशि निर्धनों में वितरित कर देने को कहा। इसी अवसर पर एक दिन स्वामी जी को एक सांकेतिक स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान श्री रामकृष्ण समुद्र के ऊपर से चले जा रहे हैं और उन्हें पीछे पीछे आने का आदेश दे रहे हैं। श्री माँ शारदा देवी की अनुमति तथा उनका शुभ आशीर्वाद स्वामी जी को प्राप्त था। अतः इस स्वप्न दर्शन के साथ श्री माँ के शुभ आशीर्वाद के संयोग ने स्वामी जी की समस्या को मीमांसा कर दी। विशेष बात यह कि श्री माँ को भी इस समय में श्री रामकृष्ण देव की सम्मति एक स्वप्न में प्राप्त हो गई थी। निदान स्वामी जी के नवयुवक भक्तों ने पुनः प्रयोजनीय धनराशि एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद स्वामी जी कुछ समय के लिए हैदराबाद गए। इसी बीच जबकि उनकी अमेरिका यात्रा के संबंध में आवश्यक प्रबंध हो रहे थे, आकस्मिक रूप से महाराजा खेतड़ी के पास से उन्हें एक निमंत्रण आया। महाराज ने प्रार्थना की थी कि उनके पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में स्वामी जी यहाँ पधारने की कृपा करें। महाराज खेतड़ी स्वामी जी के शिष्य थे, अतः स्वामी जी इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके। स्वामी जी वहाँ पहुँचे और महाराजा ने उनका भव्य हार्दिक स्वागत किया। साथ ही यह आश्वासन दिया कि वे स्वामी जी की अमेरिका यात्रा में यथासंभव सहायता प्रदान करेंगे। यहीं स्वामी जी ने महाराज खेतड़ी के प्रस्ताव पर अपना नाम विवेकानंद धारण किया। महाराजा ने अपने वचन का सत्य पालन किया
और जब स्वामी जी विदा हुए तो उन्होंने अपने निज सचिव को उनके साथ यह आदेश देकर बम्बई तक भेज दिया कि वे स्वामी जी की यात्रा का सब प्रकार प्रबंध एवं व्यवस्था करके ससम्मान विदाई दें। स्वामी जी की अमेरिका यात्रा 31 मई 1893 को प्रारंभ हुई। विश्व मंच पर स्वामी जी चीन, जापान एवं कनाडा होते हुए अमेरिका गए और लगभग जुलाई मध्य में शिकागो पहुँचे। कंटब में उन्होंने कुछ बुद्ध विहार देखे और जापान में वहाँ की औद्योगिक प्रगति तथा लोगों में रहन सहन की स्वच्छता देखकर मुग्ध हुए। शिकागो में तो वहाँ के जगमगाते हुए विपुल ऐश्वर्य एवं पाश्चात्य देशीय गवेषणात्मक प्रतिभा को देखकर वे एक बालक के समान मुग्धमान हो गए। उन्हें बड़ी निराशा यह जानकर हुई कि धर्म सम्मेलन सितंबर तक नहीं होगा, साथ ही बिना परिचय पत्र के यहाँ कोई भी प्रतिनिधि नहीं हो सकेगा। उनके पैर तले तो मानो जमीन खिसक गई, किंतु शीघ्र ही अपने को प्रभु के हाथों सौंपकर वे बोस्टन बाहर चले गए, जो शिकागो जैसा महंगा नहीं था। ट्रेन में ही उनका परिचय मिस कैथरीन सेनवार्न से हो गया, जिन्होंने स्वामी जी को अपने यहाँ बोस्टन में अतिथि होने के लिए आमंत्रित कर लिया। मिसा सेनवार्न के द्वारा परिचय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रख्यात प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हो गया। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को धर्म सम्मेलन के सभापति के नाम एक परिचय पत्र दे दिया। इस पत्र में डॉक्टर राइट ने यह लिखा था कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपने यहाँ के सारे विद्वान प्राध्यापकों की इकट्ठी विद्वता से भी कहीं अधिक विद्वान है। धर्म सम्मेलन प्रारंभ होने के कोई 2 दिन पूर्व स्वामी जी शिकागो पहुँचे, किंतु उन्हें क्षोभ हुआ यह देखकर कि उस कमेटी का पता उनके पास न जाने कहाँ खो गया, जिसके जिम्मे प्राच्य प्रतिनिधियों के ठहरने आदि की व्यवस्था थी। कोई और उपाय न देखकर रेलवे यार्ड में पड़े हुए एक बड़े लकड़ी के खोखे में उन्होंने रात बिताई और सवेरा होते ही इस खोज में निकले कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी इस कठिनाई को दूर कर दे, किंतु वहाँ तो काले आदमी के प्रति सहायता ऐसी आसान चीज़ नहीं थी। थके मादे वे सड़क किनारे बैठ गए और अपने को ईश्वरेच्छा पर छोड़ दिया। इतने में ही सामने के मकान से एक भद्र राजसी प्रतिभायुक्त महिला निकली, इनके समीप आई और इन्हें यथोचित सहायता प्रदान की। ये महिला श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हिल थी, वही महिला जिनका निवास स्थान भविष्य में स्वामी जी का यूनाइटेड स्टेट्स में अस्थायी पता हुआ। समस्त हिल परिवार ने स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था। धर्म सम्मेलन का उद्घाटन 11 सितंबर 1893 को हुआ। आर्ट इंस्टीट्यूट का भव्य हॉल लगभग 7,000 श्रोताओं एवं दर्शकों से ठसाठस भरा था। उपस्थित व्यक्तियों में देश भर के सर्वोच्च शिक्षा संपन्न संभ्रांत व्यक्ति थे। मंच पर समस्त विश्व के संगठित धर्म के प्रतिनिधि विराजमान थे। स्वामी जी ने इतने विशाल प्रतिष्ठित जनसमुदाय के समक्ष कभी भाषण नहीं दिया था। स्वाभाविक है उन्हें आरंभ में बड़ी घबराहट हुई, किंतु जब भाषण की बारी आई तो मन ही मन उन्होंने देवी सरस्वती को प्रणाम किया और इन शब्दों से अमेरिका के उस अतुल जन समुदाय को संबोधित किया। अमेरिका निवासी भगिनी एवं भातृगण, ऐसा संबोधन तो वहाँ की जनता के लिए बड़ा दिव्य था। फलतः ऐसी तुमुल हर्षध्वनि हुई कि वह लगातार पूरे 2 मिनट तक जारी रही। साथ ही 7,000 व्यक्ति हर्षोल्लुप्त हो अभ्यर्थनार्थ खड़े हो गए। किस अभ्यर्थना के लिए वे स्वयं ही जानते थे। स्वामी जी के इन 2 सरल शब्दों में निहित तीव्र आंतरिक भावना, स्वामी जी का महान व्यक्तित्व, उनका तेजस्वी मुखमंडल,
उनका गेरुआ वस्त्र प्रभृति का इतना भव्य प्रभाव हुआ कि दूसरे ही दिन समाचार पत्रों ने उन्हें उस पूरे धर्म सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एवं महानतम व्यक्ति कहकर वर्णित किया। कल जो कमंडल लिए हुए सामान्य से साधु थे, वे आज सर्वोपरि हुए। इस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी के बाद के जितने भी भाषण हुए, वे सभी श्रद्धा एवं सराहना से सुने हो गए। इन सब भाषणों में एक सूत्रता तो थी विश्व बंधुत्व की, जबकि सम्मेलन में आए हुए अन्य प्रतिनिधियों ने केवल अपने धर्म की ही दुहाई दी। स्वामी जी का भाषण उस धर्म पर हुआ जो आकाश के समान विशाल एवं समुद्र जैसा गहन है। धर्म सम्मेलन का अधिवेशन समाप्त हुआ और इधर स्वामी जी के शांति के दिन भी अर्थात अब जो प्रारंभ हुआ वह स्वामी जी का अत्यंत व्यस्त काल। संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग प्रत्येक भाग में उनके भाषणों का तांता लग गया। एक संस्था से भाषण भ्रमण के संबंध में उनकी लिखा पढ़ी हो गई, जिसके फलस्वरूप उन्हें लगातार प्रवास में रहकर नाना प्रकार की श्रोता मंडली के समक्ष भाषण देने पड़े थे। यद्यपि इस भाषण प्रवास में उन्हें यह लाभ अवश्य हुआ कि पाश्चात्य जीवन के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने प्रत्यक्षतः जान लिया। फिर भी उन्हें यह दुखद अनुभव हुआ कि यह संस्था उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है तथा कभी कभी उन्हें संकोचशील अवस्था में भी डाल देती है। इस पर स्वामी जी को बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने उस संस्था से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। अब स्वामी जी की इच्छा यह हुई कि आंतरिक पिपासायुक्त शिष्यों का संगठन हो और इस हेतु इस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कक्षाएं आरंभ कर दी। पश्चिम में वे दिसंबर 1896 ईस्वी तक थे और उनका यह सारा समय उत्कट व्यस्तता में व्यतीत हुआ। न्यूयॉर्क में अगणित भाषा तथा कक्षाओं के अतिरिक्त उन्होंने यहाँ एक वेदांत समिति की स्थापना की। थाउजेंड आइलैंड पार्क में अनेक अंतरंग शिष्यों का मंडल तैयार किया। राजयोग ग्रंथ की रचना की तथा 2 साफल्य मंडित यात्राएं इंग्लैंड की जहां उन्होंने अनेक भाषण दिए। इन्हीं भाषणों का संकलन इनका ग्रंथ ज्ञान योग है। इंग्लैंड में अनेक व्यक्तियों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, जिनमें प्रमुख कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर, भगिनी निवेदिता तथा ईटी स्टडी हैं। इसके पूर्व न्यूयॉर्क में स्वामी जी ने जे गुडविन नामक एक अंग्रेज नवयुवक आशुलिपिक को शिष्य के रूप में ग्रहण किया, यानी स्टेनोग्राफर था वो। इन्हीं यात्राओं के अवसर पर स्वामी जी ने विख्यात विद्वत प्रचर मैक्स मुलर से सोल्लास भेंट की थी। 1895 ईस्वी के ग्रीष्मकालीन यूरोपीय प्रवास के समय उनकी भेंट प्रख्यात जर्मन प्राच्यवादी पॉल डायसन से भी हुई थी। विश्व के समस्त धर्मों के आधारभूत वेदांत के संदेश को पाश्चात्यवासियों के समीप तक पहुंचाने में स्वामी जी को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा था, परंतु इसका सुंदर परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वेदांत प्रचार का कार्य एक अस्थायी आधार पर आसीन हो गया। लंदन के कार्य में भी कुछ प्रगति हुई थी। अब स्वामी जी की मातृभूमि उन्हें बुला रही थी, वह उनके संदेश को प्राप्त करने को इच्छुक थी। अतः वे 1896 ईस्वी के अंत में भारतवर्ष के लिए रवाना हुए। अपने अंग्रेज तथा अमेरिकी निवासी शिष्यों के अतिरिक्त स्वामी जी ने 2 गुरु भाई शिष्यों शारदानंद तथा स्वामी अभेदानंद को आगे कार्य संपादन के लिए पाश्चात्य देश में रहने दिया। विजय श्रीमंडित स्वदेश आगमन। सेवियर दंपति के साथ स्वामी जी 16 दिसंबर 1896 को लंदन से रवाना हुए और इटली में रोम तथा अन्य स्थानों को देखते हुए नेपाल पहुँचे। वहाँ से 30 दिसंबर को वे जहाज़ द्वारा भारतवर्ष के लिए रवाना हुए। नेपल्स में मिस्टर गुडविन भी साथ हो लिए। 15 जनवरी 1897 को सब लोग कोलंबो आए। स्वामी जी के आगमन का समाचार पहले ही भारतवर्ष पहुंच चुका था और समस्त देश में प्रत्येक स्थान पर लोग उनके स्वागतार्थ जोश में उमड़ रहे थे। अब वे एक अज्ञात सन्यासी नहीं रह गए। प्रत्येक शहर में वह छोटा हो या बड़ा, स्वामी जी की समुचित अभ्यर्थना के लिए समितियों का निर्माण हो गया। रोमारोला के शब्दों में स्वामी जी ने शंखध्वनि द्वारा आशा, चकोर
असंख्यात व्यक्तियों को भारत के लिए संदेश देकर राम, शिव और कृष्ण की भूमि के पुनरुत्थान को ध्वनित कर दिया। साथ ही वीरत्व अर्थात अजर अमर आत्मा का मानव युद्ध के लिए आह्वान किया। वे एक सेनापति थे जो अपनी मुहिम अथवा अभियान योजना को समझाते हुए लोगों को एक साथ एक बारगी उठ खड़ा होने के लिए संबोधित कर रहे थे। मेरे देश उठो, कहाँ है तुम्हारा प्राण शक्ति, तुम्हारी अमर आत्मा में। मद्रास में उन्होंने 5 सार्वजनिक भाषण दिए। प्रत्येक भाषण में निर्बलता एवं अंधविश्वास को उखाड़ फेंकने की बिगुल ध्वनि थी और था एक नवीन भारत निर्माण का संदेश। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राष्ट्रीय जीवन का मूल आधार धर्म है, ऐसा धर्म जो समस्त विश्व के आध्यात्मिक ऐक्य का प्रचार करे, और वह जब प्राप्त हो जाएगा तब हर एक चीज़ स्वतः सिद्ध अपने आप सुधर जाएगी। अपने देशवासियों की पाश्चात्य के प्रति अंध अनुकरण वृत्ति को भी उन्होंने तीव्र आलोचना की और इस प्रकार लोगों की रूढ़वादिता, जाति संकीर्णता आदि आदि की थी। मद्रास से जहाज़ द्वारा स्वामी जी 20 फरवरी को कलकत्ता आए। इस मातृनगर में उनका भव्य स्वागत किया और यहाँ उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण के संबंध में हृदय स्पर्शी भाव व्यक्त किए। यदि मैंने कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी चीज़ की उपलब्धि की है, यदि मेरे मुंह से कभी एक भी शब्द ऐसा निकला जिससे संसार में किसी को लाभ हुआ हो, तो इन सब के प्रति मैं यही कहूँगा कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का रहा है। यदि यह राष्ट्र अपना उत्थान चाहता है तो मेरी बात मानो, राष्ट्र को उन्हीं के शुभ नाम का संबल लेना होगा। अपने कार्य को दृढ़ आधार पर स्थापित करने के उद्देश्य से स्वामी जी ने अपने सब सन्यासी एवं गृहस्थ भक्तों को बलराम बोस के निवास स्थान पर एकत्रित किया और वहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। सन 1897 ईस्वी की बात है। इस मिशन के उद्देश्य तथा आदर्श मात्र आध्यात्मिक एवं मानवता संबंधी हुए। अपने विचारों एवं आदर्शों को कार्यान्वित करने के यंत्र को स्वामी जी ने संचालित कर दिया। कलकत्ता में मई 1897 में प्लेग का प्रकोप हुआ। स्वामी जी ने मठ के साधुओं तथा गृहस्थ भक्तों की सहायता से सेवा कार्य का आयोजन किया। प्लेग के उपशम हो जाने पर स्वामी जी अपने पाश्चात्य भक्तों के साथ नैनीताल तथा अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। यह अवसर मुख्यतः उनके पाश्चात्य विषयों के लिए शिक्षा दीक्षा का था, विशेषतः भगिनी निवेदिता के लिए। इनमें से कुछ भक्तों को साथ लेकर 16 जून को स्वामी जी ने कश्मीर के लिए प्रस्थान किया। यह कश्मीर यात्रा स्वामी जी तथा उनके शिष्यगण दोनों के लिए अविस्मरणीय रही। जुलाई अंत में स्वामी जी भगिनी निवेदिता के साथ पुणे क्षेत्र अमरनाथ मंदिर के दर्शन के लिए चले। स्थानीय लोकाचार एवं रीति रस्म के छोटे बड़े सभी अनुष्ठानों का पूर्णतः पालन करते हुए स्वामी जी अमरनाथ गुफा 2 अगस्त को पहुँचे। केवल कौपीन धारण कर यानी लंगोट कौपीन धारण कर और पूरे शरीर में भस्म लगाकर उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। पूरी देह मानो भावात्मक संवेग से सिहर उठी थी। एक महान रहस्यपूर्ण अनुभूति उनमें व्याप्त हो गई, ऐसी कि उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही संकेत किया कि भगवान शंकर उनके सम्मुख साक्षात प्रकट हुए थे। इसके बाद वे अकेले नितांत एकांकी माँ दुर्गा के मंदिर क्षीर भवानी गए, जो श्रीनगर से कुछ ही मील दूर था। यहाँ स्वामी जी को एक दूसरा चिर स्मरणीय अनुभव हुआ। वे माँ के भाव में मानो ओतप्रोत थे और स्वरचित एक कविता से उद्धृत करते हुए इतना ही कहा, वह सब सत्य सिद्ध हुआ, एक एक अक्षर, और मैंने उसे सिद्ध कर दिखाया। मैंने साक्षात मृत्यु का आलिंगन किया। 18 अक्टूबर को जब वे कलकत्ता पहुँचे तो वे बहुत कमज़ोर थे, पीले, अनेक व्याधि युक्त। इस पर भी वे विभिन्न कार्यकलापों में व्यस्त हो गए। गंगा वे पश्चिम किनारे पर कलकत्ता से 5 मील दूर बेलूड़ में एक भूखंड ले लिया गया और इसी पर मठ के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। 1899 जनवरी में सन्यासीगण मठ के नए भवन में आ गए। यही आज का बेलूर मठ है। निवेदिता गर्ल स्कूल का उद्घाटन पहले ही हो चुका था। इसी समय बंगला मासिक पत्र उद्बोधन भी प्रारंभ हो गया था
और सेवियर दंपति ने स्वामी जी के स्वप्न को भी साकार कर हिमालय अंचल में 1899 में एक मठ की स्थापना कर दी। यह हुआ मायावती यानी अल्मोड़ा का अद्वैत आश्रम। मायावती अल्मोड़ा का पुराना नाम। अंग्रेजी मासिक प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन मद्रास में पहले ही आरंभ हो गया था, किंतु 1898 में इसके संपादक का निधन हो जाने के एक माह के लिए प्रकाशन स्थगित करना पड़ा। यही मासिक पत्र पुनः अल्मोड़ा से 1899 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य स्वामी स्वरूपानंद। तदंतर यह पत्र अद्वैत आश्रम मायावती स्थानांतरित हो गया। इस अवसर पर मठ के सन्यासी एवं ब्रह्मचारियों को स्वामी जी तीव्र आध्यात्मिक जीवन एवं सेवा के लिए उत्कट रूप से प्रेरित करते थे, जिससे उन्हें स्वयं मोक्ष लाभ हो तथा मानव समाज का हित हो। इसे ही स्वामी जी आत्मनो मोक्षार्थ जगद्युताय च कहते थे। स्वामी जी का स्वास्थ्य गिर रहा था, किंतु उनके गुरु भाइयों ने यह विचार से कि संभवतः इससे उनका स्वास्थ्य सुधर जाए, उनके दोबारा पाश्चात्य गमन की योजना का स्वागत किया। धन्यवाद। विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान। रामकृष्ण मठ, नागपुर।